तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल विथ आईमेट में। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उन 3 लेक्चर्स में हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है। काफ़ी अच्छे से हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2 वीडियोज़ जो हमने डाली वो इंडियन ज्योग्राफी की डाली और एक वीडियो इंडियन मैप्स की डाली। आपके लिए टेलीग्राम लिंक बनाया जा चुका है जहाँ पर सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे जाके आपको सिविल विथ आईमेट सर्च करना है या टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारा पहला गोल है कि जियोग्राफी एकदम अच्छे से कर लेना है ताकि बीपीएससी में आपका कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो सारे लोग सही कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली संडे को हम आपके लिए लेके आएंगे एक नया वीडियो जिसमें हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे इंडियन जियोग्राफी की क्या हालत है, हमारा इतने से क्या क्या हो गया। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं आपको बताते हैं उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओशियन करंट्स के बारे में। जी हाँ, हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। तो क्योंकि ओशियन करंट से आजकल बीपीएससी का टॉपिक फेवरेट बन चुका है, ओशियन करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने आपके के लिए ओशियन करंट्स लिख के भी रखे हैं और हम ये भी पता करने वाले हैं कि ओशियन करंट्स क्या और कैसे होता है। पर इन सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि ओशन करंट्स होते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्या होता है ओशन करंट। अब समझ लीजिए, ये वैसे समझना क्या है, बात तो सच्चाई ही है। ये है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ के बीचों बीच से जाती है बच्चों क्या, इक्वेटर। ठीक है, और इधर पोल्स होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। और इक्वेटर पे जो सन है वो पड़ता है डायरेक्ट। इक्वेटर पे आपका डायरेक्शन पड़ रहा है तो इक्वेटर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और पोल्स कोल्ड होते हैं। ठीक है, तो जो हॉट एयर है वो ऊपर राइज करेगी, हॉट एयर जो है वो ऊपर राइज करेगी और ये राइज करके किधर जाएगी, पोल्स की तरफ जाएगी, है ना, पोल्स की तरफ जाएगी। इतनी बात तो आप समझ में आ रही होगी। और पोल से सॉरी पोल से जो ठंडी हवा होंगी वो इक्वेटर की तरफ जाएंगी। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आपको पता है कि हॉट एयर राइजेज अबव, हॉट एयर राइजेज अबव। ये पीडीएफ भी आपको लाइव के बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो हॉट एयर जो है वो बच्चों ऊपर की तरफ, तो हॉट एयर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, पोल्स की तरफ जाएगा। और किसके कारण, और एक फोर्स होती है बच्चों, कोरियोलिस फोर्स, आपने नाम सुना होगा। जब अर्थ रोटेट करता है तो टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एयर टूवर्ड्स राइट मूव करती है और साउथ में टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करती है। ये होता है कोरियोलिस फोर्स। और इसी कारण से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो वार्म करंट है, ये जो वार्म करंट है जो इक्वेटर से जा रहा है, वार्म करंट किधर जा रहा है बच्चों, वार्म करंट नॉर्थ की तरफ जा रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है और पोल्स की तरफ से ये वापस आ रहा है। और इसी से हमें पूरे मॉनसून का पता चलता है। तो आइए इसको मैप में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका इंडियन मैप कह रहे हैं, आदत ख़राब हो गई है थोड़ी सी बच्चों। ये है आपका वर्ल्ड मैप। चलिए वर्ल्ड मैप की बात करते हैं हम। तो आपको ये दिख रहा होगा बीचों बीच इक्वेटर जा रहा है, इधर के साइड पोल्स है ना। तो इक्वेटर से जो रेड कलर में है वो वार्म करंट है। करंट क्या होता है आपको करंट भी बता देते हैं। करंट्स आखिर होते क्या है, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मूव करती है और आपस में टकराती है तो वहाँ एक एरिया क्रिएट होता है, इसी को बोलते हैं वार्म करंट, कोल्ड करंट। ये जो करंट आता है बीच में फ्रंट जनरेट होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फ्रंट जनरेट होगा। ठीक है, चलिए
तो आपको क्या दिख रहा है कि सारी वार्म करंट इक्वेटर से, हमने साउथ में क्या बोला था, लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। किस फोर्स के कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो आप किसी भी कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं तो कॉन्टिनेंट के राइट साइड, राइट साइड मतलब क्या होता है बच्चों? ईस्ट वेस्ट, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड जो है वो वार्म करंट है। देखिए ईस्ट अफ्रीका, आपके ईस्ट साइड वार्म करंट मिल रहा है, साउथ अमेरिका वार्म करंट, नॉर्थ अमेरिका वार्म करंट, और वेस्ट साइड हर जगह कोल्ड करंट मिल रहा है आपको। वेस्ट साइड हर जगह क्या मिल रहा है? कलर ही चेंज नहीं हुआ बच्चों। वेस्ट साइड आपको क्या मिल रहा है? कोल्ड करंट मिल रहा है। देखिए वेस्ट साइड कोल्ड करंट, वेस्ट साइड कोल्ड करंट। तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है हर जगह सर्कल, हर जगह सर्कल। मतलब इक्वेटर से वार्म करंट पोल्स की तरफ आ रही है और पोल्स से कोल्ड करंट जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए पैसिफिक ओशन, ओशंस जान जाते हैं, कई बच्चों को ओशंस अगर नहीं पता होंगे उस केस में ओशंस की बात अगर हम करते हैं तो इधर देखिए नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक, इधर भी नॉर्थ पैसिफिक होगा, ये साउथ अटलांटिक ओशन होगा, ठीक है। और इंडिया के पास इतनी जगह ही नहीं है कि ये ऐसा करंट जनरेट हो सके। अब अधिकतर जो करंट्स हैं, अधिकतर जो करंट्स हैं वो इसी को फॉलो करते हैं और सर्कुलर मोशन के होते हैं और उस कॉन्टिनेंट के पास या उस कंट्री के पास होंगे, कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री होगी उसके पास होंगे, तो उससे आपको याद हो जाएगा। बट दो अलग से जो आपको याद करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है जापान के पास, ओयाशियो और कुरोशियो। कुरोशियो जो है वो वार्म करंट है और ओयाशियो जो है कोल्ड करंट है। ये आके बीचों बीच मिल जाते हैं, ये सर्कल ना बना के ये बीचों बीच मिल जाते हैं नॉर्थ पैसिफिक में, इसलिए यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी जगह आपको देखिए सर्कल दिख रहा होगा, आपको सर्कल दिख रहा होगा, हर जगह आपको सर्कल दिख रहा होगा। एक दूसरा जो अरेंजमेंट होता है कि ये जो गल्फ़ स्ट्रीम से आती है, आपको दिखाते हैं, ये जो गल्फ़ स्ट्रीम में जा रही है, इक्वेटर से गल्फ़ स्ट्रीम में जा रही है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंचते ही वहाँ से ड्रिफ्ट कर जा रही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये नॉर्वेजियन के पास पहुंच जा रही है, इसीलिए इसका ये साइड थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, और ओयाशियो और कुरोशियो पता होना चाहिए। बाकी चीज़ों की बात करेंगे बच्चों, तो बाकी चीज़ों का जो करंट का नाम है वो कंट्रीज़ के ही पास का है। देखिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट हमेशा वार्म होता है, वेस्ट हमेशा कोल्ड होगा। ये मोज़ाम्बिक है तो मोज़ाम्बिक, ये मोज़ाम्बिक के पास ही है, अगुलाज पास ही है, बेंगुएला, ब्राज़ील, पेरू, ये सब आपको पता ही चल जा रहा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट, नॉर्वेजियन करंट, ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, तो सारे जो करंट्स का नाम रखा गया है, सारे करंट्स का नाम उन कंट्रीज़ के पास का ही रखा गया है। तो आपको याद बस कौन से तीन करने हैं, ओयाशियो, कुरोशियो, और मेंस में जो क्वेश्चन बनता है, मेंस में आपको क्वेश्चन मिल सकता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का, ठीक है। तो इसको याद रखना है। वार्म करंट कोल्ड करंट की कहानी समझ में आ गई, ये कैसे होता है ये समझ में आ गया, ये कैसे करंट बन रहा है ये आपको समझ में आ गया। अब आइए इन करंट्स को देख भी लेते हैं, ठीक है। और बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपने बाकी दो वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट किया है, ऐसे ही आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, उससे हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन होगा, हम भी और बनाने के लिए एक्टिव होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चों को पसंद आ रहा है। और उसके साथ साथ आपको PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमें बताइए कि आपको पसंद आ रहा है, और अपने व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करिए। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो सबसे पहले तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। और ये जियोग्राफी जो आपको बताई जा रही है बच्चों, अभी तो हम BPSC पे ध्यान दे रहे हैं, बट ये जो जितनी भी जियोग्राफी की वीडियो आपको बताई गई है, ये आपके BPSC के साथ UPSC, UP PCS जो अभी बाकी है, बाकी स्टेट PCS, SSC, CTET, जितने भी एग्ज़ाम्स में इंडियन जियोग्राफी आती है सब में काम देगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब इन करंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, ये आइडिया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए एक बार करंट्स को देख लेते हैं। तो बच्चों कोल्ड करंट की बात करते हैं तो आपको कौन सा याद करना है, कुराइल, ओयाशियो जो नॉर्थ पैसिफिक में होता है, ये आपको हम बता चुके हैं कि ये आपको याद करना है। फिर बेंगुएला साउथ अटलांटिक में है, बाकी सब एरिया के नाम के हिसाब से। हम्बोल्ट जो पेरुवियन है वो साउथ पैसिफिक में होता है। कैलिफोर्निया पैसिफिक में, एंटार्क्टिका सरकमपोलर सदर्न में, लेब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक में,
डाबर ठंड में, ये अलग सा है इसलिए इसके लिए ट्रिक बना दी गई है, डाबर ठंड में। कैनरी नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न ग्रीनलैंड आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक, फाकलैंड मालवीन साउथ अटलांटिक, नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्थ इंडियन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, साउथ एशियन एंड साउथ इंडियन ओशियन, साउथ इंडियन ओशियन साउथ इंडिया में और सोमाली वेस्ट इंडिया में। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में सोमाली रीजन पड़ता भी है। ठीक है, ईस्ट में वार्म, वेस्ट में कोल्ड, ये आपको बता ही दिया गया है। वार्म करंट की बात करें तो देखिए अधिकतर जो है, अधिकतर कंट्रीज़ के नाम पे है बच्चों, सॉरी थोड़ी सुंदर राइटिंग लिखने की कोशिश की जाए। अधिकतर जो है बच्चों कंट्रीज़ के नाम पे है, तो कंट्रीज़ अगर आपकी तैयार होंगी तो कर लेंगे। अगली बार अगले वीडियो में संडे को हम बच्चों PYQs लेके आएंगे, पिछले 5 साल के PYQ इंडियन जियोग्राफी के, तो एकदम तैयार रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लासेस भी लें आपकी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइव क्लासेस भी लें, तो आपको हमें 50 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचाना होगा, उसी के बाद ही लाइव हो पाएगी। तो अगर BPSC के पहले आप कर देते हैं तो लाइव में फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कोई डाउट होगा तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। संडे को हम आपको PYQ लेके आएंगे, फिर विल गो टू वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, मैप से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब वार्म करंट की बात करते हैं, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल आपको पता है पैसिफिक अटलांटिक में मिलेगा। कुरोशियो आपको बताया गया, जिसको ब्लैक करंट भी बोलते हैं, जापान में होता है, पैसिफिक में है, ये आपको याद करना है। नॉर्थ पैसिफिक बताने की ज़रूरत नहीं, अलास्कन बताने की ज़रूरत नहीं। इक्वेटोरियल काउंटर, एल नीनो, देखिए एल नीनो और ला नीना ना, एल नीनो और ला नीना इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एल नीनो और ला नीना के बीच मेंस के कई सारे क्वेश्चन आए हैं। प्री के बाद हम आपके मेंस की भी तैयारी कराएंगे, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि प्री के पहले ही हम लोग लाइव लेने की सिचुएशन में आ जाए, उसके लिए आपको बस शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सुशीमा सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल सी ऑफ जापान में, साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक पैसिफिक ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, तो ये आपको नाम से पता चल जा रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अगर आप एक याद कर लेते हैं, अगर आप कोल्ड करंट्स भी याद करते हैं तो वार्म करंट याद हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो अगर आपसे कॉन्सेप्ट वाइज भी पूछेगा तो आप पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा।